जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि रेलवे की वैकेंसी कब तक आएगी, रेलवे के बारे में कुछ बताया जाए। तो आपसे बता दें, सबसे ज्यादा रेलवे अभ्यर्थियों के चहेता है सनोज जी। हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहते हैं बिना किसी परवाह किए। वो बहुत सारा इन पर दबाव होता है, बहुत जगह से कॉल आते हैं, बहुत लोग इनको डांटते हैं, फोन करते हैं, फिर भी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमेशा इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या हो रहा है, कब तक वैकेंसी आएगी, और हमेशा ट्विटर कैंपेन करते हैं ताकि वैकेंसी आ जाए, वेटिंग लिस्ट दिया जाए। ग्रुप डी वाले सभी के लिए ये काम करते हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद और एग्ज़ाम टूर के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथ ही आपको भी धन्यवाद कि आपने हमें दो शब्द कहने का मौका दिया। सबसे पहले तो आपकी तारीफ़ करना चाहेंगे कि जिस तरह से आप रेलवे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को लेकर के लोगों से मिल रहे हैं, उनके सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। रेलवे के बारे में दो शब्द में इतने ही कहना चाहूँगा कि भारत में बहुत सारे भर्ती की संस्थाएँ हैं, जैसे SSC है, UPSC है। तो आखिर रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया है, ये स्टूडेंट्स को भी मालूम नहीं चल पा रहा है। सरकार यदि अगर उनके गुनाह को बता दे कि हाँ, रेलवे भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चों ने ये गुनाह किया है, तो उसके बदले में उसको ये सज़ा दी जा रही है कि उसको 5 साल तक हम भर्ती नहीं देंगे। तो एक ऐसे गुनाह की सज़ा मिल रही है जो स्टूडेंट्स को ने गुनाह किया ही नहीं है। तो सरकार से भी अनुरोध है कि या तो आप बता दीजिए कि स्टूडेंट्स ने क्या गुनाह किया है, या तो फिर आप बता दीजिए कि भर्ती कब देंगे, या तो फिर आप बता दीजिए कि भर्ती नहीं देंगे तो वो भी बता दीजिए। लेकिन ये जो अंधकार में रखा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। कहते नहीं है कि किसी भी चीज़ का जब घड़ा भर जाता है तो उसका पाप समाप्त होने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे अब स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रही है, अति कर रही है। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ का अति अच्छा नहीं होता। अब स्टूडेंट के साथ अति हो रहा है, क्योंकि आखिरी भर्ती 2019 में आई थी, 20 पूरा बीत गया, 21 पूरा बीत गया, 22 पूरा बीत गया, 23 भी जून बीत चुका। कितना ज़्यादा भयावह स्थिति है। स्टूडेंट्स एक दिन उम्र पार हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं। उनको कह दिया जाता है कि आपकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है। इन 4 सालों में जिन स्टूडेंट्स की उम्र सीमा निकल गई है, उन स्टूडेंट्स कल को फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या रेलवे मंत्री जी उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे? माननीय रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने जब से अपना पदभार संभाला है, अभी तक उनके कार्यकाल में एक भी नई भर्ती अनाउंस नहीं हुई है। यहाँ तक कि हमारे जो पूर्व रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा भी कुछ अनाउंसमेंट किया गया था। तो कभी कभी तो अब अनाउंसमेंट भी झूठे लगने लगे हैं। ट्वीट में जो ट्वीट किया था वो भी झूठा लगने लगा है। तो एक जो कैलेंडर की मांग है बहुत ही पुराने समय से, और आज भी जायज़ है, ये कैलेंडर की मांग मुझे लगता है ज़रूर से ज़रूर पूरी होनी चाहिए। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग देखा गया था एकाएक जनवरी फरवरी जब आया था तो बोला जा रहा था कि मार्च में वैकेंसी दे दिया जाएगा, अप्रैल में वैकेंसी दे दी जाएगी, जून तक आ जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप ये कर लें, आप ऐसे नोट कर लें। उन सारे लोगों को कहां से खबर आ जाता है कि इस समय आ जाएगी? वैसे लोगों को बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी तक बता देता हूँ, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 कैंपेन किया, मार्च में कोई नहीं किया, फिर अप्रैल में किया, फिर मई में नहीं किया, जून में किया, टोटल अभी तक 5 कैंपेन किया। और मैं आपको बता देता हूं, जो लोग ये कह रहे थे ना, शिद्दत से वो जिधर मेहनत कर लेते ना ट्विटर कैंपेन में, और कम से कम 20 लाख 50 लाख ट्वीट्स हो जाता ना, तो उनके बात सही में सही हो जाता। लेकिन बहुत ही अजीब विडंबना है कि लोग चाह रहे हैं कि भर्ती आए, लेकिन उसमें अपना योगदान देना नहीं चाह रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुश्किल से ट्विटर कैंपेन ने 10 से 20 टीचर के साथ आता है। जबकि ये रेलवे की नई भर्ती आ जाएगी, कोर्स बेचने की बारी आएगी, तो कम से कम 200 ऐसे टीचर होंगे जो कि कोर्स बेचेंगे। तो सभी टीचर से हाथ जोड़ के आग्रह है कि मे भी हम लोग जुलाई में कोई कैंपेन ना करें तो शायद अगले महीने अगस्त में कोई कैंपेन करेंगे, क्योंकि लगभग यही ट्रेंड चला आ रहा है कि 1 महीना छोड़ करके अगले महीने कैंपेन करते हैं। तो हम लोग सब कोई एक साथ होकर के, यूनाइटेड होकर के लगे तो भर्ती रेलवे को देनी पड़ेगी। क्योंकि जब रेलवे में 3 लाख प्लस भर्तियां खाली हैं तो नहीं देने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। आज SSC में जो कम ही भर्तियां आती है, लेकिन जो रेगुलर आती है तो ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिक आता है। वहाँ के टीचर्स ने भी स्ट्रगल किया है। 17-18 में जब हमारा यूट्यूब चैनल भी नहीं हुआ करता था, उन टीचर्स ने इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल किया था जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वैसे एक बहुत बड़े लेवल का सभी टीचर्स के सपोर्ट की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। तो मुझे उम्मीद है कि रेलवे कैटेगरी के जितने भी टीचर्स हैं, एक बार जरूर सभी कोई साथ आएंगे, और जो भी गेस कर रहे हैं, गेस करने के बजाय हम लोग अपने पे मेहनत करें और भर्ती लाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होगा कंपैरिजन टू कि हम गेस करें जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा। सब कुछ तो झूठा साबित हो गया। अभी आपको जुलाई घुस गया, अभी तक तो भर्ती नहीं आई है, और कब आएगी ये भी पता नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि गेस करने के बजाय प्रयास पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा।
एक बात बताइए, देखा जाता है आप कई सारे अधिकारी से मिले, बातचीत किए, उनसे क्या उम्मीद लगा? कहीं से कोई नोटिफिकेशन? क्योंकि हमेशा जब भी होता है तो आप ट्वीट करते हैं अश्विनी वैष्णव जी को या पीएमओ को, सब जगह जाते हैं, ट्वीट भी करते हैं, तो कोई अभी तक नोटिस वगैरह? अब थोड़ी सी सुगबुगाहट तेज हुई है। जिस प्रकार से अभी हाल ही में हम लोगों ने 22 जून को ट्विटर कैंपेन किया था, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी कुछ लेटर्स आए थे, जीडीसी का नोटिफिकेशन भी आना वाला है 15 जुलाई को। तो जो भी इंटरनल सर्कुलर जारी हो रहे हैं उसके आधार पर लग रहा है कि आने वाले 2, 4, 6 महीने के अंदर आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है। और एक बात की तो निश्चित रूप से गारंटी है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो उसके पहले भर्ती आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, ये कन्फर्म है। ये कब देखने को मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है, और यही हम लोगों का सबसे बड़ी मांग भी है कि ये कब का जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हटाया जाए। आप जो स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा डायलेमा में रखते हैं, इस डायलेमा को खत्म किया जाए। आप 4 साल में एक बार भर्ती देंगे, एक कैलेंडर अनाउंस कर दीजिए कि हम 2024 में भर्ती दे रहे हैं, अगला जो भर्ती देंगे 2028 में देंगे। तो स्टूडेंट सोच समझ के इस क्षेत्र में इंटर करेगा कि मुझे इस क्षेत्र में इंटर करना है या फिर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये हैं, चूंकि देखे होइएगा कि 3 साल कोरोना हो गया, 19 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। अभी एसएससी में चले जाइए, जीडीओ वगैरह का जो बहाली है उसमें 3 साल का ग्रेस दिया गया, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को लेकर या आयु सीमा में छूट नहीं दी जाए तो समस्या हो सकता है। इसको लेकर क्या है? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो भर्ती देंगे तब तो उम्र में छूट देना पड़ेगा। रेलवे ने एक ही मतलब कि फॉर्मूला अपना लिया है, हम ना भर्ती में देंगे ना उम्र में छूट देना पड़ेगा। लेकिन ये बात स्पष्ट और क्लियर रूप से मैं रेलवे के अधिकारियों को या फिर जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, रेलवे में जब भी भर्ती आएगी तो कोरोना के बाद की वो पहली भर्ती होगी। इसलिए जब जीडी में उम्र में छूट मिल सकती है तो रेलवे में उम्र में छूट देना होगा। और छूट दिए रेलवे नहीं देती है तो हम लोग सारे टीचर्स मिलकर के इसको लेकर के आंदोलन करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे। इसको लेकर के आप आश्वस्त रहिए और बेस्ट प्रयास करेंगे अपने स्तर से कि उम्र में स्टूडेंट्स को छूट मिले, क्योंकि हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। और जहां भी जायज मांग होती है वहां सभी टीचर सभी स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं। तो हम लोग इसका स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि रेलवे में जब भी नई भर्ती आएगी तो हमें उम्मीद है कि छूट के साथ ही आएगी, 3 साल की उम्र सीमा की छूट के साथ। ये 3 साल की उम्र सीमा की छूट के साथ नहीं आती है तो आज हम आपको आश्वस्त कराते हैं कि सभी टीचर्स को लेकर के हम आपके लिए ट्विटर कैंपेन करेंगे और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उम्र सीमा में जरूर से जरूर छूट मिले। सबसे बड़ा समस्या ये है कि देखा जाता है जब भी ट्विटर कैंपेन होता है तो आप बताएं कि शिक्षक बहुत कम भाग लेते हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमेशा लिखते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत स्टूडेंट की संख्या भी कम है। अभी फॉर ऑनलाइन बात करेंगे तो 19 में बात करेंगे तो 1 करोड़ प्लस ऑनलाइन अप्लाई होता है, लेकिन ट्विटर कैंपेन की बात होती है तो उतना समय अभ्यर्थी भाग नहीं लेते हैं बढ़ चढ़ को। इसको क्या कहिएगा? इसमें 1-2 कारण मैं गिनाना चाहूँगा। एक तो अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रक्रिया चल रही है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रक्रिया भी स्मूथ नहीं चल पा रही है। इतने सारे प्रॉब्लम है कि मैं उंगली पे गिनाने लगूं तो मेरी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आईटीआई का एग्जाम होने वाला जुलाई अगस्त में, उसको हो लेने देते हैं, तब हम ट्विटर कैंपेन करेंगे, तब भर्ती आएगी तो हम भी फॉर्म भर पाएंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग दिसंबर से कैंपेन कर रहे हैं, तब अभी तक भर्ती नहीं आई है। आप खुद सोच के देखिए, आपके अकॉर्डिंग ही चलते कि जुलाई अगस्त के बाद कैंपेन करना स्टार्ट करते, तो इसलिए कैंपेन करने का ये मतलब नहीं होता है कि आज कैंपेन की तो कल ही आपकी भर्ती आ जाएगी। कैंपेन करने से क्या होता है, सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, जो भी अधिकारीगण होते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है, मीडिया वाले के दिमाग में वो बात रहता है, मीडिया वाले कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो सवाल पूछते हैं कि बच्चे ऐसा मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। इसलिए वैसे स्टूडेंट्स को भी कहना चाहेंगे जो कि आईटीआई की परीक्षा होने वाले हैं, आप कैंपेन में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करिए। आपकी परीक्षा मतलब कि भर्ती आते आते आपकी परीक्षा भी समाप्त हो जाएगी और आप डेफिनेटली उस भर्ती में अपीयर हो पाएंगे। तो ये 2 मेन कारण था कि एनटीपीसी ग्रुप डी कंप्लीट नहीं हुआ, और एक कारण जो मैंने आपको बताया आईटीआई, जिस कारण से शायद ट्वीट्स नहीं हो पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग प्रयास से पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। चाहे 1 स्टूडेंट साथ में है, चाहे 1 करोड़ स्टूडेंट साथ में है, स्टूडेंट्स की जायज मांग होगी तो हम स्टूडेंट के साथ खड़े मिलेंगे। लास्ट प्रश्न है, चूंकि देखा गया इस बार जो एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, यदि एग्जाम से देख ले फाइनल रिजल्ट तक तो बहुत कम समय दिया गया, चूंकि 24 में चुनाव भी है, तो समस्या ये कहीं होगा कि लगातार वैकेंसी दे दिया जाए, कम समय में फाइनल कराने का प्रयास किया जाए। तो इस समय बच्चे को क्या करना चाहिए, चूंकि वैकेंसी नहीं है तो पढ़ते नहीं है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश दीजिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये सभी स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि आज जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग चाह रहे हैं कि भर्ती आए, लेकिन आप भर्ती किस लिए चाह रहे हैं? नौकरी के लिए ना। और नौकरी कौन लेकर के जाएगा? उस समय ये तो नहीं देखा जाएगा ना कि आपने आंदोलन किया था भर्ती लाने के लिए तो नौकरी आप ही को मिलेगी, ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। तो ये एक कंपटीशन है, इसलिए हम लोगों ने इस बार नारा भी दिया है कि लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी।
तो इसलिए आपको पढ़ाई बिल्कुल जारी रखनी चाहिए, और जारी ही नहीं रखनी चाहिए, आप मान करके चलिए कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। सारा जो गेम होता है वो माइंड का होता है, इसलिए कहते नहीं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करके रखिए, ताकि आप गर्व से कह सके कि नहीं, मैंने ये जो नौकरी पाई है, ये इस भर्ती को मैंने लाया भी है, और जो मैं अभी से पढ़ाई कर रहा हूँ उस पढ़ाई के दम पर मैंने ये नौकरी को लेकर के दिखाया। तो पढ़ाई बिना किसी डाउट के, किसी प्रकार का कोई भी संशय है 1% का भी दिमाग में, उसको आप निकालिए, और पढ़ाई आप मतलब कि जो आपका बेस्ट पॉसिबल है वो आप दीजिए, और पढ़ाई को डेफिनेटली जारी रखिए, ताकि जब भर्ती आए तो उसमें आपका एक सीट पक्का हो सके। रेलवे अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश दीजिएगा? रेलवे स्टूडेंट से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग बहुत पेशेंस रखे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम लोगों ने आप लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाया है, थोड़ा सा आपको विश्वास दिखाने के लिए और कह रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों की भर्ती डेफिनेटली, हम लोग अपने प्रयास से बहुत जल्द आपको ला करके कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपके लिए भर्ती लाने का प्रयास करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड पुनः एक बार एग्जाम टूर के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम। तो अभी तक इनके चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि एक बार इनके चैनल से ज़रूर जुड़े, और स्पेशली जिस तरह से अभी बीपीएससी के टीचर्स के आंदोलन को जो कवर कर रहे हैं उसके लिए हैट्स ऑफ इनको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।